हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे बढ़िया हो, फर्स्ट क्लास बिंदास होंगे। दोस्तों, हमारे यूनिट नंबर 11 का लमसम सारे टॉपिक कवर हो गए हैं। दो तीन ही बचे हुए हैं, उनके वही कवर हो जाएंगे। आपको उसके फिर सारे टॉपिक क्या हो गए, हमारे कवर हो गए हैं दोस्तों। तो आज हमारा क्या है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल। इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल, ठीक है दोस्तों। ठीक, इसके पहले हम लोग पढ़े थे दोस्तों हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो हम देखते हैं आज क्या है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ये फिगर नंबर हमारा 1 है। फिगर नंबर 1 क्या है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इनपुट क्या होता है दोस्तों, जब किसी कंप्यूटर सिस्टम को हम कमांड देते हैं, फिर डाटा देते हैं, तो हमें उस क्रिया क्या कहते हैं हम दोस्तों, इनपुट कहते हैं। उस क्रिया को हम दोस्तों क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। जब हम उसको कमांड दे दिए, डाटा दे दिए, तो कंप्यूटर क्रिया करती है। जो अपनी कंप्यूटर क्या करती है, क्रिया करती है। तो उनसे क्या कहते हैं दोस्तों, प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रोसेस कहते हैं। अब उसके बाद जो क्रिया करने के बाद, जो मुझे रिजल्ट देती है, उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट। क्या कहते हैं, आउटपुट। जो हमारे आंखों के सामने डिस्प्ले पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे जो हमें रिजल्ट डाटा मिलता है, जब कोई भी चीज इनपुट करेंगे तो प्रोसेस कर लेगी। जो तो जब कमांड दिए हैं, जिस कमांड के हिसाब से वो प्रोसेस करने में जो हमें रिजल्ट मिलता है, जो हमें दिखने को मिलता है, रिजल्ट मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, आउटपुट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, आउटपुट कहते हैं दोस्तों। अब देखो फिगर नंबर 2, इसी फिगर नंबर 1 से रिलेटेड है। फिगर नंबर 2 ये क्या कह रहा है दोस्तों, ये इनपुट दे रहा है, ठीक है, ये आउटपुट दे रहा है। अब ये दोस्तों क्या है, ये बीच में क्या हो रहा है दोस्तों, प्रोसेस हो रहा है। बीच में क्या हो रहा है दोस्तों, प्रोसेस हो रहा है। क्या हो रहा है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, प्रोसेस के अंदर आते हैं। ठीक है दोस्तों। अर्थमेटिक क्या होता है, ये दोस्तों अर्थमेटिक जो लॉजिक यूनिट होती है दोस्तों, आंकड़ों को संचालित करती है। आंकड़ों क्या करती है दोस्तों, संचालित करती है, तार्किक रूप में संचालित करती है आंकड़ों को। दूसरा क्या होता है दोस्तों, कंट्रोल यूनिट। दूसरा हमारा क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। क्या हो, ये होता है दोस्तों, ये जो कंप्यूटर में जो निर्देश दिए जाते हैं, सभी कार्यों को, सभी जो वर्क किया जा रहा है उसको क्या करते हैं, नियंत्रित करती है। क्या करते हैं, उसको नियंत्रित करती है। सभी कार्यों को जो नियंत्रित करने की जो क्रिया होती है, उसे हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं दोस्तों। उसे क्या कहते हैं, कंट्रोल यूनिट कहते हैं। मेमोरी, मेमोरी स्टोरेज जगह होती है। मेमोरी मतलब होती है जहां कोई भी डाटा स्टोर किया जा सकता है, जो कोई भी डाटा स्टोर किया जाता है, तो हमारा मेमोरी हो जाएगा। ठीक है, मेमोरी के अंदर हमारा क्या होता है, स्टोर होता है डाटा। और उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है, उसे क्या कहते हैं, आउटपुट। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, आउटपुट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस सब के इनके बारे में और इनके बाद कंट्रोल यूनिट क्या होता है, मेमोरी के बारे में आपको आगे बताते हैं, तो पहले हम देखते हैं इनपुट प्रोसेस और आउटपुट मॉडल। फिगर तो देख लिए, ठीक है। अब थोड़ा थ्योरी भी ध्यान दिया जाए, थ्योरी पे। यह क्या कहना चाहता है, ये क्या हमें बताना चाहता है ये। तो हमें क्या कह रहा है ये, कंप्यूटर इनपुट को डाटा कहते हैं, और उपयोगकर्ता के निर्देशों के आधार पर इसे प्रोसेस करने के बाद प्राप्त आउटपुट को सूचना कहते हैं। जब हमें प्राप्त आउटपुट होता है, क्या कहते हैं उसको, सूचना कहते हैं। ये कह रहा है कंप्यूटर इनपुट को डाटा कहते हैं, और उपयोगकर्ता के निर्देशों के आधार पर इसे हम प्रोसेस करने के बाद प्राप्त आउटपुट को सूचना कहते हैं। प्राप्त आउटपुट क्या कहते हैं दोस्तों, सूचना कहते हैं। कच्चे तथ्य, रॉ फैक्ट, कच्चे तथ्य, रॉ फैक्ट और आंकड़े, जिन्हें वो अंगड़ती और तार्किक संचालन का उपयोग करके जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रोसेस किया जा सकता है, उन्हें डाटा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, डाटा कहते हैं दोस्तों। मतलब रॉ फैक्ट और आंकड़े, जिन्हें अंगड़ती और तार्किक संचालन का उपयोग करके, मतलब क्या कह रहा है दोस्तों, अंगड़ती और तार्किक संचालन का उपयोग करके जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रोसेस किया जा सकता है, उन्हें हम डाटा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, डाटा कहते हैं। मतलब वही जो मैं आपको बताया कि कोई भी डाटा कमांड अगर हमारे सिस्टम दिया जाता है, उसको जो क्रिया करती है, उसके जो हमें सूचना मिलता है क्रिया करने के बाद, उसे आउटपुट कहते हैं। ठीक है, आउटपुट को सूचना कहते हैं। देखो लिखा ना, आउटपुट को ही सूचना कहते हैं। ठीक, ठीक है दोस्तों।
यहाँ तो समझ में आया आप लोगों को? अगर ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो भी पुटअप करना आप लोग, ठीक। अब उसके बाद ये हो गया इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल। अब इसके बाद कंप्यूटर के मूल भाग क्या क्या होते हैं, कंप्यूटर के मूल भाग क्या क्या होते हैं, उसके मूल भाग तो होंगे इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी। क्या क्या होते हैं कंप्यूटर के, ये पार्ट होने चाहिए कंप्यूटर में होते हैं। एक हमारा क्या होता है इनपुट यूनिट होगा, दूसरा हमारा होगा आउटपुट यूनिट, तीसरा हमारा कंट्रोल यूनिट, चौथा हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, पांचवा मेमोरी। ये सारे जो होते हैं कंप्यूटर के भाग होते हैं, कंप्यूटर के मूल भाग होते हैं, ठीक है। इन्हीं के आधार पर ही कंप्यूटर हमारा सही तरीके से सुचारू रूप से कार्य करता है। सुचारू रूप से क्या करता है दोस्तों, कार्य करता है। तो हम देखते हैं दोस्तों इनपुट यूनिट होती क्या है। कीबोर्ड और माउस जैसे डिवाइस जिनका उपयोग कंप्यूटर में डाटा और निर्देश इनपुट करने के लिए किया जाता है उसे इनपुट यूनिट कहा जाता है। मतलब कीबोर्ड और माउस जैसे डिवाइस जिनका उपयोग कंप्यूटर में डाटा और निर्देश इनपुट करने के लिए किया जाता है उसे हम इनपुट यूनिट कहते हैं। मतलब जो कीबोर्ड और माउस के थ्रू डिवाइस में उनका उपयोग करके कंप्यूटर में कोई भी डाटा को अगर इंटर करते हैं, कोई डाटा अगर इंटर करते हैं, जो इंटर करने की क्रिया होती है, जो इंटर करने की क्रिया होती है, इनपुट करने के लिए किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, इनपुट यूनिट कहते हैं। ये कह रहा है कीबोर्ड और माउस जैसे डिवाइस का उपयोग करके हम कंप्यूटर में डाटा को निर्देश मतलब डायरेक्शन देके वो जो इनपुट करने की क्रिया होती है, जो इनपुट करने के लिए किया जाता है, उन्हें हम इनपुट यूनिट कहते हैं, उन्हें हम इनपुट यूनिट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक। तो दूसरा हमारा क्या दोस्तों, इनपुट के बाद आउटपुट यूनिट है। दूसरा क्या है, आउटपुट यूनिट क्या होता है। प्रिंटर और विजुअल डिस्प्ले यूनिट जैसे डिवाइस जिनका उपयोग उपयोगकर्ता को वांछित रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है, उन्हें हम आउटपुट यूनिट कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, हम आउटपुट यूनिट कहते हैं। प्रिंटर और विजुअल डिस्प्ले यूनिट जैसे डिवाइस जिनका उपयोग उपयोगकर्ता को वांछित रूप से जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाता है, उन्हें हम आउटपुट यूनिट कहते हैं दोस्तों। उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, आउटपुट यूनिट कहा जाता है। मतलब प्रिंटर और विजुअल डिस्प्ले के थ्रू जिनका उपयोग डिवाइस का उपयोगकर्ता को वांछित जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मतलब प्रिंटर और विजुअल और डिस्प्ले के यूनिट थ्रू जो है हम उपयोगकर्ता को पूरी जानकारी प्रदान करने किया जाता है, उन्हें हम आउटपुट यूनिट कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, आउटपुट यूनिट कहते हैं। मतलब जो हम इनपुट जो हम डाटा दिए, जब हम सिस्टम को डाटा देते हैं, जो प्रोसेस होने के बाद जो क्रिया होती है, जो हमें रिजल्ट मिलता है, वो हमारा क्या होता है दोस्तों, आउटपुट होता है। तो करने क्रिया क्या कहते हैं, जानकारी प्रदान करने के लिए जो किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट यूनिट कहते हैं दोस्तों। तीसरा हमारा क्या है, कंट्रोल यूनिट। तीसरा हमारा क्या है दोस्तों, कंट्रोल यूनिट। यह यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करती है। कंट्रोल यूनिट जो होती है दोस्तों, यह यूनिट जो होती है हमारी कंप्यूटर के सभी जो जितने कार्य कंप्यूटर में होते रहते हैं उनको क्या करती है दोस्तों, कंट्रोल करती है। क्या करती है दोस्तों, कंट्रोल करती, पकड़ के रखती है दोस्तों। जैसे घर में जब बचपन में रहते हैं तो कोई भी गलतियां करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसके पहले माँ बाप से परमिशन लेना पड़ता है। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद जो पकड़ती है ना, जाने तो क्या ही बताओ, चलो छोड़ो और टॉपिक पे अपने आओ। तो कंट्रोल यूनिट पढ़ रहे थे दोस्तों। यह यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करती है। कंप्यूटर के सभी उपकरण या भाग कंट्रोल यूनिट के माध्यम से परस्पर क्रिया करता है। परस्पर क्या करता है दोस्तों, क्रिया करता है। कंप्यूटर के सभी उपकरण या भाग कंट्रोल यूनिट के माध्यम से परस्पर दोस्तों क्या करता है, क्रिया करता है। परस्पर दोस्तों क्रिया करता है। ठीक है। पहले तो ये यूनिट जो है कंप्यूटर के सभी कार्यों को क्या करती है, नियंत्रित करेगी, अपने अंडर में कंट्रोल कर लेगी ना, जाने नहीं देंगे जब तक मेरी परमिशन नहीं होगी बाहर, वही इसका है। ठीक है। और उसके बाद कंप्यूटर के सभी उपकरण, जो कंप्यूटर सभी उपकरण हैं या भाग हैं, कंट्रोल यूनिट के माध्यम से परस्पर क्रिया करते हैं। जो उनके सभी उपकरण होते हैं, जो कंप्यूटर जितने कार्य करते हैं, जितने उपकरण हैं,
ठीक है, जितने लगे हुए उपकरण या भाग कंट्रोल यूनिट के माध्यम से किया करते हैं। कंट्रोल यूनिट कहेगी तुम्हें ये कार्य करना है तो करेगा, नहीं कहेगी ये कार्य नहीं करेगा। पूरा मिला कुल मिला के कहने का मतलब ये होता है कब्जम कैले, का कैले, कब्जम कैले, ठीक बा, मतलब पूरा पकड़ लेना। तो ये काम होता है इसका कंट्रोल यूनिट का दोस्तों। हमारा दूसरा क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यह यूनिट अंगड़ती और तार्किक संचालन करती है। जितने भी कंप्यूटर में अंगड़ती होती है, आंकड़े होते हैं, अंगड़ती आंकड़े होते हैं, मतलब जितने भी आंकड़े होते हैं उनको सही रूप से तार्किक संचालन करने की क्रिया को क्या कहते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं दोस्तों। हमारा क्या दोस्तों नेक्स्ट है मेमोरी। नेक्स्ट हमारा क्या है मेमोरी। कंप्यूटर का जो मेन ये जो मेमोरी होती है बहुत अहम रोल निभाती है ये मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम में। कंप्यूटर में वह स्टोरेज स्पेस है, कंप्यूटर में वह स्टोरेज स्पेस है जहां प्रोसेस किए जाने वाले डाटा और प्रोसेसिंग के लिए जरूरी निर्देश स्टोर किए जाते हैं। जरूरी निर्देश क्या किए जाते हैं दोस्तों, स्टोर किए जाते हैं। मेमोरी में क्या होता है दोस्तों, जब हम कंप्यूटर को एक कार्य करते हैं तो जो हमारे जरूरी होती है, जितने हमारे जरूरी डाटा होते हैं, जब हम जहां स्टोर करते हैं उसे मेमोरी कहते हैं। जहां दोस्तों क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, उसे मेमोरी कहते हैं। ठीक है, मेमोरी क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। स्टोर करने से क्या हो जाता है दोस्तों कि अगर आपको मान लो आपके माइंड से स्लिप हो गया, आपके माइंड से वो टॉपिक स्लिप हो गया, उस टॉपिक के बारे में आपको जानना फिर से है, तो आप अगर फिर से स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग देखोगे, खोजोगे, सर्च करोगे तो टाइम लगता है दोस्तों। आपको जब पता रहता है कि हम इस सिस्टम में यहां रखे हुए हैं, ठीक है, फाइल बना के मेमोरी में रखे हुए हैं, उस फाइल पे जाओगे, क्लिक करोगे, तुरंत आपका सारा डाटा जो हो जाएगा आ जाएगा। ठीक है, डाटा आपका पूरा आ जाएगा जो पहले हम बनाए रखते हैं, जो हम पहले डाटा बना के रखते हैं दोस्तों। ठीक है, मेमोरी वही काम करता है कि जहां स्टोरेज एक स्पेस होता है, एक स्टोरेज स्पेस होता है। ठीक है दोस्तों, जहां प्रोसेस किए जाने वाले डाटा और प्रोसेसिंग के लिए जरूरी निर्देश स्टोर किए जाते हैं। मेमोरी को बड़ी बड़ी संख्या में छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है। मेमोरी को बड़ी बड़ी संख्या में छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, बड़ी संख्या में छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, जिन्हें हम दोस्तों सेल कहते हैं, सेल कहते हैं। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन इसमें हो सकता है कि सेल हम किसे कहते हैं, सेल हम किसे कहते हैं, तो क्या दिया है, मेमोरी को बड़ी संख्या में छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, टुकड़े टुकड़े में बांटना, ठीक है, डिवाइड करना, उसे हम सेल कहते हैं, उसे हम दोस्तों क्या कहते हैं, सेल कहते हैं दोस्तों। ठीक है, मेमोरी को बड़ी बड़ी संख्या में छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, जिन्हें हम सेल कहते हैं, जिन्हें हम दोस्तों सेल कहते हैं, मेमोरी सेल कहते हैं। मेमोरी आपको समझ में आ गई होगी। और देखो दोस्तों, मेमोरी के जो मुख्य रूप से तीन तरह की होती है मेमोरी, मुख्य रूप से मेमोरी तीन तरह की होती है मुख्य रूप से। कौन कौन से होते हैं, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा मेमोरी तक टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मेमोरी तक हमारा दोस्तों टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया, कवर्ड हो गया। तो दोस्तों आप लोग बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और लाइक करिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।